असल मामला क्या है बलूचिस्तान का, इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार। एजाज साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि आप किस तरह ये हाल ही में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात को रीड करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो फैसल, मैं जितने अहलकार अपनी ड्यूटीज के फराइज सर अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं उनके लिए दुआगू हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। आमीन। बहुत बदकिस्मती है कि हमारे ये बलूचिस्तान प्रोविंस में ये दहशतगर्दी की वेव थमने को नहीं आ रही। कभी ये सेक्टेरियन रूप धारती है और कभी ये इलाकाई रूप धार लेती है और कभी टेररिज्म, प्लेन टेररिज्म की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें आपने बिल्कुल बजा तौर पे कहा कि नाराज बलोच भी हैं, तारीख तालिबान का भी जिक्र किया जाता है, रॉ का भी इफेक्ट है उसमें। कुलभूषण यादव की जो कन्फेशन थी उसका तो एक स्पेसिफिक रोल था कि मैंने बलूचिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाना है, दहशतगर्दी करवानी है, और उसने रिक्रूट करना था स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, कॉलेज स्टूडेंट्स को। और ये एक दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म तरीका है और ये उनकी टारगेट हमेशा सबसे पहले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं ताकि आम लोगों में खौफ फैल जाए कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खुद महफूज नहीं हैं तो वो एक आम शहरी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर सकती हैं। तो ये एक बड़ी डिलिबरेट, तरबियत याफ्ता दहशतगर्द ही इस तरह की कार्रवाई करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने शवाहिद इस वक्त तक मिले हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की, उनमें रॉ इन्वॉल्व है, एनडीएस इन्वॉल्व है, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में बैठे यूज कर रहे हैं। आप देखें, पैटर्न देखें तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टारगेट हुई हैं, जो बारगाहें हैं या जिधर लोग ज़ियारत और मज़ार हैं उनको टारगेट किया गया है, ट्रेनिंग स्कूल्स को टारगेट किया गया है, और इस तरह एक खास कम्युनिटी को, हजारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। तो वो इस तरह टारगेट स्विच ओवर करते हैं कि कभी इसको सेक्टेरियन कलर दिया जाता है, कभी इसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ, लेकिन मकसद एक है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ को फैलाया जाए बलूचिस्तान।